हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की यूपी बोर्ड की किताब हमारा इतिहास का पाठ 2 पाषाण काल, तो इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है आग की खोज युग में हुई, तो किस युग में हुई? आग की खोज पुरापाषाण युग में हुई, तो यहाँ पर लिखना है आपको पुरापाषाण। नेक्स्ट है पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार वाले थे, तो कैसे थे? बेडोल एवं भौंडी आकृति वाले थे। अब नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो पहला है यहाँ पर पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? तो पाषाण यानी कि पत्थर का काल, यानी कि पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। प्रश्न है कि पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो उनके अकॉर्डिंग कब से है? तो पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि जब से उन्होंने कृषि करना सीख लिया। अब यह प्रश्न है कि पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? तो पाषाण काल के पाषाण युग में जो मनुष्य था वो किस किस चीज से बनाता था? तो पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे फिर धातुओं जैसे कि तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे कि हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज थे। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। तो फर्स्ट है यहाँ पर मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया, तो गलत है। उसने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण किया था। नेक्स्ट है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल सही है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो गलत है। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में छोटे थे। नेक्स्ट है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, तो बिल्कुल सही है। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसियां नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो गलत है। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसियां का प्रयोग नवपाषाण काल में ही किया गया था, उसी समय इन औजारों को बनाया गया था। अब नेक्स्ट है मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, तो बिल्कुल सही है। अब ये नेक्स्ट है मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, या फिर उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, या उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, या फिर जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे थे। तो आपको जो है उस पर गोला लगाना है। यहाँ पर जो है कैक है, गैग है, तो आपको आंसर देना है केवल एक गोले को भरकर। तो उपयुक्त में जो भी सही है उससे संबंधित गोले को काला करना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए आपको यहाँ पर तीसरा जो गोला है इसे भरना है। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर। आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सभी इन्हें लर्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.